भगवान श्री कृष्ण की विचारों को मानने वाले आप तमाम दोस्तों को इसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम वैसी बातों को ग्रहण करते हैं जो हमारे जिंदगी के दुखों को समाप्त कर खुशियों में बदल दे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के विचारों को। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्द को महत्व नहीं देता। दोस्तों, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में जियो। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। सचमुच कहा गया है, प्रेम सचमुच इस दुनिया की सबसे मजबूत वस्तु है, जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। इंसान चाहे खुद को कितना भी व्यस्त कर ले, लेकिन उसका प्रेम जिसके साथ है ना, उससे वह कभी बच नहीं सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों का फल ही इंसान को एक दिन प्राप्त होती है। इसलिए निर्लोभ होकर मन लगाकर किसी भी काम में हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं वो लापरवाह और धोखे से भरा हुआ है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के विचार मैले और गंदे होते हैं वो अपना होकर भी कभी आपके नहीं होंगे। इसलिए उससे हमेशा दूरी बनाकर ही रखें। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखना सीखिए। धूप कितनी भी तेज हो कभी समुद्र को सुखा नहीं सकता। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो हर हाल में मेरी बातों पर विचार करना होगा और मेरी बातों को अपनाना होगा। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपनी कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन शख्स से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो जाए। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए हैं। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। किसी भी मंजिल को पाने के लिए व्यक्ति को अपने एक ही गति पर काम करने से सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए जरूरत होती है
दिन दोगुनी और रात चौगुनी कार्य करने की। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब कभी भी उसे किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उसे अपने गति के चरणों को आगे बढ़ाना होगा और दिन दोगुना चार चौगुना करना होगा। जिसका मन उसके बस में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन पर काबू रखो। जब तक मन पे काबू नहीं रखोगे तुझे किसी भी कार्य में मन नहीं लगेंगे और वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होगा। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। आजकल संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम के दुश्मन है। साथियों, ये संसार प्रेम पर ही टिका है। चाहे वो प्रेम माँ का हो, पिता का हो, भाई का हो, बहन का हो या फिर पति पत्नी का हो, प्रेम पर ही यह दुनिया टिकी है। और दूसरे शब्दों में कहे तो प्रेम ही दुनिया है। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरी प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। दोस्तों, संसार का नियम है कि हर व्यक्ति में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जरूर आती है, किंतु इसी अवस्था में लोग अपने सपने को पाने के लिए कभी कभी एक से बढ़कर एक बुरे कार्य करते हैं। लेकिन मालूम है कि जब मृत्यु होती है तो यही तीनों अवस्थाएं किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और इसी से वहाँ बचपना, युवावस्था और वृद्धा अवस्था पनपती है। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा अस्थिर है। फिर तुम क्या हो, जरा सोचो। सच कहा गया है, लोग इस शरीर के लिए इस दुनिया में ना जाने क्या क्या करते हैं। कभी गैरों को अपना बनाते हैं तो कभी अपनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। लेकिन मालूम है ये शरीर जो कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और एक दिन उसी में मिल जाएगा जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। सिर्फ अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेना ही मानवता नहीं कहलाता है। स्वामित्व और अहंकार को जब आप अपने बस में कर लेंगे, आप सही इंसान उसी समय कहलाएंगे जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सच दोस्तों, सचमुच यह कहा गया है कि लोग हर पल खुशी की तलाश में जी रहे हैं। जो अपना नहीं है उसे अपना समझकर लोग इस तरह से खुशी में मग्न है जैसे दुनिया वालों का यहाँ कुछ है ही नहीं। और यही खुशी आने वाले दिनों में दुखों का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आदमी चारों तरफ से टूट जाता है। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम निराश मत हो। भले ही अभी तेरा वक्त कमजोर है जो कि एक दिन ठीक हो जाएगा, तू कमजोर नहीं है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे गायों की झुंड में बच्चियां अपनी माँ को ढूंढ लेती है। दोस्तों, जाने अनजाने में लोग न जाने कितने अच्छे बुरे कार्य कर रहे हैं। अपनी छोटी सी लालच के लिए हजारों गलतियां कर रहे हैं और बस ये सोचकर कि उसे कोई नहीं देख रहा है। साथियों, ये पता होना चाहिए इस संसार में एक है व्यक्ति जो हर अच्छे बुरे कार्यों को कहीं न कहीं से जरूर देख रहे हैं। तो सच्चाई छुप नहीं सकती है, भले कुछ पलों के लिए छुप जाए। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विधि का विधान जो लिखा हुआ है वह होकर रहेगा। इसलिए कोई भी इंसान को चाहिए कि बुरा वक्त अगर आ चुका है तो यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे कि जो होना है वो होकर रहेगा। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दे। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बरी होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सुख ही सुख मिलेगा यदि हम और आप
अपनी आशाओं और उम्मीदों का त्याग कर दे। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि उस व्यक्ति के पास रहना छोड़ दो जो तुम्हारी इज्जत और कदर को नहीं पहचानता है, चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए। पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। साथियों, कहा गया है कि सांच में कभी आंच नहीं आता है, इसलिए किसी को बुरा ही क्यों न लगे, लेकिन सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और ऐसा झूठ कभी मत बोलना चाहिए जो कि सत्य प्रतीत हो। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त होने नहीं देता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है, सचमुच प्रेम इंसान के अंदर वैसी शक्ति भर देता है जो बड़े बड़े पहाड़ों और दीवारों को तोड़ सकता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त से कभी भी हारा या जीता नहीं जाता। वक्त से अगर कुछ सीख लिया तो वो हर व्यक्ति में जीत को जन्म ला देता है। तो मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।